दोस्तों, दुनिया में हजारों किले हैं, लेकिन कुछ किले ऐसे भी हैं जिनका नाम लेते ही इतिहासकार चुप हो जाते हैं। ये वो जगह हैं जहां हर पत्थर एक राज छुपाए बैठा है, जहां दीवारें सिर्फ दीवारें नहीं बल्कि सदियों पुराने सवाल हैं जिनके जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। इन किलों को देखते ही दिमाग में एक ही बात घूमती है, आखिर इन जगहों पर ऐसा हुआ क्या था कि ये आज भी डर, रहस्य और क्यूरियोसिटी का सबसे बड़ा सिंबल बने हुए हैं। दुनिया में जितने भी महंगे, भव्य, खूबसूरत किले हैं, उनमें असल थ्रिल महल की सुंदरता में नहीं बल्कि उन चीजों में छुपा है जिन्हें समझाने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की। कहीं आधी रात को एक मंजिल बंद रहती है, कहीं दीवारों पर कुछ ऐसे निशान नजर आते हैं जो किसी प्राचीन भाषा जैसे लगते हैं, और कहीं एक पूरा का पूरा महल है जहाँ सैकड़ों सालों से कोई नहीं गया। इन किलों के बारे में जितनी बातें सुनोगे उतना ही दिमाग कंफ्यूज होगा, क्योंकि कई जगह इतिहास एक बात कहता है और वहाँ के लोग बिल्कुल उल्टी कहानी बताते हैं। कई किले ऐसे हैं जहां दिन में लाख लोग घूमते हैं, लेकिन रात होते ही स्मशान जैसा सन्नाटा छा जाता है, जैसे किला खुद इंसानों से दूर रहना चाहता हो। ये किले सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि जिंदा स्मारक हैं, जिनमें उतना ही थ्रिल, उतना ही शौक और उतनी ही एनर्जी छुपी है जितनी किसी असली रहस्यमयी जगह में होनी चाहिए। और आज हम इन्हीं किलों की सच्चाई खोलने वाले हैं। अगर आपको भी ऐसे वीडियो पसंद है तो जंगलौर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ऐसे कितने ही किले होंगे? तो सुनो, इनमें से हर किले के साथ एक ऐसा अनसुलझा सवाल जुड़ा है जो आज भी दुनिया को परेशान कर रहा है। कोई किला इतना परफेक्ट बना है कि इंजीनियर्स आज तक उसकी गणना नहीं कर पाए। कोई किला ऐसा है जहां से गायब होने वाली चीजें वापस कभी नहीं मिली। कोई किला अपनी रहस्यमय आर्किटेक्चर की वजह से पूरी दुनिया के रिसर्चर्स को पजल की तरह ट्रीट करता है। और कुछ किले ऐसे भी हैं जहां आधिकारिक सरकारी रिकॉर्ड में साफ लिखा है कि ये हिस्सा बंद रखा जाए। क्यों कुछ किले सिर्फ खास समय पर ही खोला जाते हैं, और क्यों इन जगहों पर होने वाली घटनाएं एक जैसी रिपीट होती हैं, जैसे किला खुद एक पुरानी टेप बार बार चलाता हो। आज जंगलौर पर आप और हम उन 5 सबसे रहस्यमयी किलों के बारे में जानेंगे जहां आज तक कोई नहीं जा पाया। नंबर 5, न्यूश्वानस्टीन कैसल। जर्मनी की बर्फीली पहाड़ियों के बीच बादलों को चीरता एक सफेद रंग का परीखता जैसा महल खड़ा है, न्यूश्वानस्टीन कैसल। दूर से देखकर लगता है जैसे किसी डिज्नी फिल्म का सेट हो, लेकिन असलियत कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा रहस्यमयी है। यह महल बनवाया था किंग लुडविग ने। लुडविग को लोग मैड किंग कहते थे, लेकिन अगर आप इस महल के अंदर कदम रखें तो लगता है कि यह पागलपन नहीं, किसी जीनियस का अधूरा मास्टरपीस है। महल के 14 कमरे अभी भी अधूरे पड़े हैं। अधूरे क्योंकि राजा रहस्यमय तरीके से मारे गए। उनकी मौत इतनी मिस्टीरियस थी कि आज तक जर्मनी में इस पर 10 से ज्यादा थ्योरीज चलती हैं। इस महल की सबसे बड़ी रहस्य बात यह है कि लुडविग को यहाँ अकेले रहना पसंद था। उन्होंने किसी को भी यह बताने नहीं दिया कि असल में वे क्या बनाना चाहते थे। अंदर हिडन रूम्स, सीक्रेट पैसेजेस और ऐसे म्यूरल्स हैं जो किसी ड्रीम वर्ल्ड से आए लगते हैं। महल में इस्तेमाल की गई इंजीनियरिंग अपने समय से कम 40-50 साल आगे थी। इलेक्ट्रिक बेल सिस्टम, आधुनिक वेंटिलेशन, रनिंग वाटर। उस युग में यह असंभव माना जाता था। सवाल यह है, एक राजा जिसने कभी ऐसी इंजीनियरिंग नहीं सीखी, उसने ये सब कैसे डिजाइन किया? क्या उसके पास कोई एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, या वो सच में किसी चीज से प्रेरित था जो इंसानों की समझ के बाहर है? और उसकी मौत के बाद इस महल को अचानक बंद कर दिया गया, जैसे कोई नहीं चाहता था कि उसके रहस्यों तक कोई पहुंचे। आज भी वैज्ञानिक कहते हैं कि न्यूश्वानस्टीन के कुछ हिस्सों में अजीब मैग्नेटिक डिस्टॉर्शन पाया जाता है। आखिर यह महल किस एनर्जी पर बना था? क्यों अधूरा छोड़ा गया? और किंग लुडविग सच में क्या बनाना चाहते थे? यह आज भी दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य है। नंबर 4, चैटियू दे चैम्बोर्ड। फ्रांस के शांत जंगलों के बीच अचानक उभरता है एक महल, इतना विशाल, इतना सिमेट्रिक और इतना परफेक्ट कि इसे देखते ही दिमाग में बस एक ही सवाल घूमता है, आखिर इसे बनाया किसने? इतिहास की किताबें कहती हैं कि चैम्बोर्ड को किंग फ्रांसिस ने बनवाया, लेकिन जब आप महल के अंदर कदम रखते हैं तो उसकी हर दीवार, हर कार्विंग, हर स्टेयरकेस और हर जियोमेट्रिक पैटर्न एक ही नाम की तरफ इशारा करता है, लियोनार्डो डा विंसी। हाँ, वही महान साइंटिस्ट, आर्टिस्ट और इन्वेंटर जिनकी डेथ सिर्फ कुछ महीने पहले हुई थी जब इस महल का निर्माण शुरू हुआ। मगर रियल ट्विस्ट यह है कि महल में जो सबसे बड़ा रहस्य छुपा है वह है इसकी डबल हीलिक्स स्टेयरकेस। यह वही DNA जैसी स्पाइरल स्टेयरकेस है जो 2 लोग एक साथ
चढ़ भी सकते हैं और उतर भी, लेकिन एक दूसरे को कभी देख नहीं पाएंगे। ऐसा डिजाइन 1500S के किसी आर्किटेक्ट के बस की बात नहीं थी। यह किसी ऐसे इंसान का दिमाग है जो आज के मॉडर्न आर्किटेक्चर से भी आगे सोच चुका था। यही स्टेयरकेस चैम्बोर्ड को द इम्पॉसिबल कैसल बनाती है। महल की 440 रूम्स में से कई आज भी ऐसे हैं जिनका पर्पस अननोन है। कुछ कमरों में ऐसी विंडोज मिलती हैं जो कहीं खुलती ही नहीं। कुछ कॉरिडोर्स अचानक खत्म हो जाते हैं जैसे किसी सीक्रेट पाथ का हिस्सा हो। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि यह महल फ्रांसिस आई की ईगो थी। कुछ कहते हैं कि यह डा विंसी का हिडन लैब था। लेकिन एक थ्योरी ऐसी है जो अब तेजी से पॉपुलर हो रही है कि चैम्बोर्ड को एक कोड की तरह बनाया गया था, एक ऐसा कोड जो पत्थरों में लिखा है। महल के आउटर वॉल्स पर जियोमेट्रिकल पैटर्न्स एक भाषा की तरह रिपीट होते हैं। हर मेजरमेंट प्राइम नंबर्स में काम करता है और कई रिसर्चर्स का कहना है कि ये मैथमेटिक्स किसी सीक्रेट सोसाइटी के संकेत हैं, एक ऐसी सोसाइटी जो रिनेसांस के बाद अचानक गायब हो गई। चैम्बोर्ड सिर्फ एक महल नहीं बल्कि एक एन्क्रिप्टेड आर्किटेक्चर है, एक ऐसा पजल जिसे शायद डा विंसी ने दुनिया के लिए छोड़ा था, या शायद सिर्फ उन लोगों के लिए जो इसे डिकोड करने की हिम्मत रखते हैं। नंबर 3, फॉरबिडन सिटी। बीजिंग के दिल में स्थित फॉरबिडन सिटी दुनिया का सबसे बड़ा पैलेस कॉम्प्लेक्स है, लेकिन उसका असली रहस्य उसके साइज में नहीं, उसकी चुप्पी में है। 980 इमारतों में फैले इस महल में 600 सालों तक सिर्फ एम्परर्स, कॉन्क्यूबाइंस और रॉयल गार्ड्स ही रह सकते थे। आम लोग तो पास भी नहीं जा सकते थे। इसे फॉरबिडन इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ दुनिया से छुपकर रिचुअल्स होते थे, पॉलिटिकल डिसीजंस लिए जाते थे और ऐसी चीजें संग्रहित की जाती थी जिन्हें आम जनता देख ही नहीं सकती थी। आज भी कहा जाता है कि इस महल में ऐसे 100 से ज्यादा रूम्स हैं जिनके दरवाजे कभी नहीं खोले गए। कुछ पर ताले जंग खा चुके हैं, जिसका मतलब है कि वे 19वीं सदी से अनटच्ड हैं। लेकिन असली ट्विस्ट यह है कि कोई यह भी नहीं जानता कि उन कमरों में क्या है। महल के बीचों बीच एक रूम है जहाँ कभी एम्परर खुद मेडिटेशन करता था। उसके बारे में माना जाता है कि वहाँ ड्रैगन एनर्जी अलाइनमेंट होता था, एक एंशिएंट चीनी बिलीफ की कुछ जगहों पर कॉस्मिक लाइंस इंटरसेक्ट होती हैं। हैरानी की बात यह है कि मॉडर्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिसर्च ने भी यहाँ अनयूजुअल मैग्नेटिक रीडिंग्स पाए हैं। फॉरबिडन सिटी में कई ऐसे ब्रिजेस, कॉरिडोर्स और गार्डन्स हैं जिनका कोई लॉजिकल पर्पस नहीं है, लेकिन फेंग शुई ऊर्जा के हिसाब से वे परफेक्ट अलाइनमेंट में बने हैं। महल की सबसे अजीब बात यह है कि इसकी एक्यूस्टिक्स ऐसी है कि एक दीवार पर धीरे से बोली गई आवाज दूसरी दीवार पर साफ सुनाई दे सकती है, जैसे किसी कम्युनिकेशन सिस्टम की तरह। क्या यह सिर्फ आर्किटेक्चर था या कुछ छिपी हुई बातचीतों को सुरक्षित रखने का तरीका? आज भी चाइनीज गवर्नमेंट कुछ हिस्सों को पब्लिक से दूर रखती है। आखिर वहाँ क्या है? सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स, लॉस्ट इन्वेंशंस, एंशिएंट आर्टिफैक्ट्स। फॉरबिडन सिटी सिर्फ एक पैलेस नहीं, एक सील्ड वॉल्ट है, इतिहास की सबसे बड़ी रॉयल लाइब्रेरी, जिसे दुनिया शायद कभी पूरी तरह नहीं देख पाएगी। नंबर 2, अल्हम्ब्रा पैलेस। स्पेन के ग्रनाडा शहर में स्थित अल्हम्ब्रा एक ऐसा महल है जो बाहर से सुंदर है लेकिन अंदर से एक मैथमेटिकल रिडल। यहाँ की हर दीवार, हर आर्क, हर फाउंटेन, हर टाइल पर कार्व्ड पैटर्न्स ऐसे हैं जैसे किसी ने जियोमेट्री को एक डिवाइन भाषा में बदल दिया हो। यह पैलेस 1200S के नसरीद डायनास्टी ने बनवाया था, लेकिन इसमें इतनी एडवांस्ड सिमेट्री, फ्रैक्टल पैटर्न्स और एन्क्रिप्टेड अरेबिक पोएट्री लिखी है कि आज के मैथमेटिशियंस भी इसे पूरी तरह डिकोड नहीं कर पाए। यह दुनिया का पहला आर्किटेक्चर है जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी इन्फिनिट लगती है, क्योंकि हर पैटर्न अलग दिखता है लेकिन उसी पैटर्न में एक नया पैटर्न छिपा होता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कंप्यूटर के बिना थाउजेंड्स ऑफ डिजिटल इटरेशंस बना दी हो। महल का असली रहस्य उसके वाटर सिस्टम में है। 800 साल पुरानी एक्वेडक्ट इंजीनियरिंग आज भी इतनी परफेक्ट है कि फाउंटेन्स बिना किसी पंप के नेचुरल प्रेशर पर चलते रहते हैं। सबसे चौंकाने वाली बात, वाटर चैनल्स पूरे महल में एक म्यूजिकल रिदम फॉलो करते हैं। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि यह महल साउंड फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड है, यानी पानी सिर्फ फ्लो नहीं करता बल्कि स्पेसिफिक वाइब्रेशंस पैदा करता है। क्या यह कोई हीलिंग टेक्निक थी या कोई एंशिएंट साइंटिफिक नॉलेज जो मॉडर्न दुनिया खो चुकी है? अल्हम्ब्रा को दी पैलेस ऑफ कोड्स कहा जाता है क्योंकि इसकी दीवारों पर कार्व्ड 10,000 प्लस इंस्क्रिप्शंस में से कई मैसेजेस ऐसे हैं जिनका मीनिंग किसी लैंग्वेज एक्सपर्ट को भी समझ नहीं आता। कहा जाता है कि अल्हम्ब्रा में हिडन चेम्बर्स हैं जिन्हें मोर्स ने अपने साइंटिफिक मैन्युस्क्रिप्ट्स के साथ सील करके छोड़ दिया था। कुछ लोग तो कहते हैं कि यहाँ एक ऐसा कमरा भी है जहाँ जियोमेट्री इतनी परफेक्ट है कि उसके अंदर खड़े होने पर दिल की धड़कन भी एको करती है। अल्हम्ब्रा सिर्फ एक महल नहीं, एक लिविंग मैथमेटिकल ऑर्गेनिज्म है।